नमस्कार दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों को अनुच्छेद का वीडियो दे रहा हूं। आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक। ये दोस्तों बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। हमारा ट्रिक है राष्ट्रपति के लिए 52 पप्पे पत्ते में क्यू के लिए COI रिक्त है। राष्ट्रपति के लिए 52 पप्पे पत्ते में क्यू के लिए COI रिक्त है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करा दूंगा। दोस्तों मैंने अपने ट्रिक में राष्ट्रपति लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि ये सभी आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के लिए 52 पप्पे पत्ते में क्यू के लिए COI रिक्त है। दोस्तों पहले P से जो है प्रेसिडेंट, दूसरे P से पावर, E से इलेक्शन अर्थात निर्वाचन, यहाँ पे चौथे नंबर पे है P से प्रोसीजर, और उसके बाद T से टाइम पीरियड, E से आपका एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन पुनर्निर्वाचन, और Q से क्वालिफिकेशन, C से कंडीशन, O से ओथ, और I से इम्पीचमेंट, और रिक्त से खाली पद। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, राष्ट्रपति के लिए 52 पप्पे पत्ते में क्यू के लिए COI रिक्त है अर्थात खाली है। देखिए सब में मैं नंबर डाल दिया हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। दोस्तों यहाँ पर P से हो गया प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का पद, दूसरे P से है दूसरे नंबर पे पावर, संघ की कार्यपालिका शक्ति पावर। यहाँ तीसरे नंबर पर ई से इलेक्शन मतलब निर्वाचक या निर्वाचक मंडल। यहाँ पे 4 नंबर पर P से प्रोसीजर चुनाव की प्रक्रिया, T से है टाइम पीरियड राष्ट्रपति का कार्यकाल। उसके बाद है यहाँ पे 6 नंबर पर E एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन पुनर्निर्वाचन, यानी कोई भी व्यक्ति दूसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। ई से एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, उसके बाद क्यू से क्वालिफिकेशन अर्थात दोस्तों अर्हता योग्यता, सी से कंडीशन शर्त, ओ से ओथ शपथ, और आई से इम्पीचमेंट महाभियोग प्रक्रिया, और रिक्त से अर्थात खाली पद है राष्ट्रपति का उसको कैसे भरा जाएगा इसके बारे में बताया गया। दोस्तों 52 से 62 तक लगातार सीरियल नंबर से है। 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60 61 और 62, ये 62 तक दिया गया है। दोस्तों इसको याद करना है, कैसे याद होगा देखिए, अपने मन में आप लोग कल्पना करिए, लिखा हुआ है 52 पप्पे पत्ते। पत्ते पत्ते का मतलब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, प्ले कार्ड, ताश, ताश के पत्ते, ताश की गड्डी सब लोग देखे होंगे, सब लोग जानते भी होंगे। तो दोस्तों उस प्ले कार्ड में ताश में 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते होते हैं। तो मान लीजिए आप मार्केट में गए, देखिए पप्पे है, पप्पे से एक चीज आपको याद हो गया होगा, गोलगप्पे। गोलगप्पे तो समझ लीजिए कि 52 गोलगप्पे खाए। 52 गोलगप्पे खाने के बाद नजर पड़ गई तो देखे कुछ लोग प्ले कार्ड खेल रहे थे पत्ते, तो जाकर के 52 गोलगप्पे खाने के बाद अर्थात पप्पे के बाद 52 पत्ते खेलेंगे। पत्ते खेलने के बाद क्वालिफाई कर जाएंगे अर्थात जीत जाएंगे। तो जीत जाने के बाद भैया वहां से चले जाएंगे, क्योंकि लालच बुरी बला है। अगर और लालच करेंगे हार जाएंगे, वही दिक्कत हो जाएगी। तो 52 पप्पे अर्थात 52 गोलगप्पे खाइए, उसके बाद 52 पत्ते खेलिए, उसमें क्वालिफाई कर जाइए। क्वालिफाई कर जाएंगे तो वहां से चले जाएंगे, जीत करके चले जाएंगे। उसके बाद COI अर्थात
कोई के लिए वो जगह रिक्त हो जाएगा। COI कोई, अर्थात COI के लिए जगह वो रिक्त हो जाएगा। जब आप चले जाएंगे तो उसके जगह पे कोई और आ जाएगा, तो उसके लिए वो जगह रिक्त हो जाएगा। भाई कि कोई ताश उस मत खेलना, प्ले कार्ड मत खेलना, ठीक है। बस हम आपको समझाने के लिए ये चीज कहानी बता रहे हैं आपको कि 52 गोलगप्पे खाइए, उसके बाद पत्ते खेलिए, उसके बाद क्वालिफाई कर जाइए, क्वालिफाई कर जाएंगे तो वहां से चले जाएंगे तो किसी के लिए वो जगह रिक्त हो जाएगा, तो कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। तो बहुत ही आराम से याद हो गया होगा, 52 पप्पे पत्ते में क्यू के लिए COI रिक्त है। अनुच्छेद 52 कहता है कि पी से प्रेसिडेंट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरे पी, पहले पी में हो गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, पी से प्रेसिडेंट। दूसरे पी से हो गया पावर, अर्थात संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ई से इलेक्शन, निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो भैया उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद किसमें 54 में, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 कहता है कि भैया पी से प्रोसीजर, यानी चुनाव की प्रक्रिया क्या है। टी से टाइम पीरियड, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। ई से एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, अर्थात पुनर्निर्वाचन की क्या योग्यता है। पुनर्निर्वाचन कोई भी व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति के पद पर है तो क्या उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 57 में। 58 में है कि राष्ट्रपति के लिए क्यू से क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या जो है उसके लिए क्या योग्यता है, क्या अर्हताएं हैं। चलिए उसके बाद है सी से कंडीशन, उसके लिए शर्त क्या है। ओ से ओथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा। उसके बाद ई से इम्पीचमेंट, महाभियोग प्रक्रिया, और उसके बाद जो है रिक्त पद खाली पद को भरना। चलिए एक एक करके समझते हैं। हमने आपको बता दिया अनुच्छेद 52 में कहा गया है पी से प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति का पद, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 52 में है। दूसरे नंबर पे है अनुच्छेद 53, अर्थात पी से हो गया पावर, अर्थात कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है, याद रखिएगा। संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो प्रधानमंत्री में होती है। दो चीज याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगा। देखो, सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो बाबू याद रखिएगा, संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। आई बात समझ में? तो दो चीज याद रखिएगा, वास्तविक लग जाएगा तो प्रधानमंत्री, और नाम मात्र या अध्यक्ष केवल पूछ देगा तो राष्ट्रपति। तो लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 53 में पी से पावर, अर्थात कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह 53(1) कहता है। अगर जो पीसेस वाले हैं, जो पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है या किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 53 तो है, ये है, ठीक है, 53(1) में। और 53(2) कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, यह 53(2) कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 ई से इलेक्शन, यानी निर्वाचक मंडल या निर्वाचन। क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, 54 में। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 54 में है। निर्वाचक मंडल का मतलब समझ लीजिए, निर्वाचक मंडल का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य
और सभी राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए जो है कि मान्यता प्रदान किया गया। याद रखिएगा 70वां संविधान संशोधन 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए योग्य बनाया गया। याद रखिएगा 1992 में। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा भाई? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा निर्वाचित, मनोनीत नहीं। तो निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। बाकी डिटेल्स में चर्चा अलग अलग जब पढ़ाएंगे तो अलग अलग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 55 क्या कहता है भाई? चुनाव की प्रक्रिया, प्रोसीजर, पी से प्रोसीजर। अनुच्छेद 55 पी से प्रोसीजर, चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा इसके बारे में बताया गया है। एक गुप्त मतदान द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर और गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसका चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 56 टी से टाइम पीरियड यानी कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर के अपने अगले उत्तराधिकारी की आने तक होता है। आमतौर पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वैसे अपने अगले उत्तराधिकारी के आने तक वो पद पर बना रहता है। इन पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर अपने अगले उत्तराधिकारी के आने तक अपने पद पर बना रहता है राष्ट्रपति 56 के अंतर्गत। अब बात को यहीं पर समझ लीजिएगा, पीसेस वाले भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो बात को समझिएगा। अनुच्छेद 56 टी से टाइम पीरियड और कार्यकाल, अर्थात टाइम पीरियड का मतलब कार्यकाल। मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर अपने अगले उत्तराधिकारी के आने तक होता है। इसका उल्लेख बाबू कहा गया है, उल्लेख है 56 में, 56 में। और बात को समझिएगा यहीं पे, अनुच्छेद 56 का को क्या कहता है? बात को समझिएगा यहीं पे। 56 कहता है कि अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर के 5 वर्षों तक यानी अपने उत्तराधिकारी के आने तक कार्य करता है। लेकिन 56 को क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, डिप्यूटी प्रेसिडेंट को देता है। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 का को कहता है। आई बात समझ में? दूसरी बात याद रखना, 56 का ख क्या कहता है कि राष्ट्रपति महोदय अगर जो संविधान का अतिक्रमण करें, संविधान के अनुसार काम न करें, इन पर महाभियोग चलाने की बात करता है 56 ख। और बात को सुनना, 56 क्या कहता है? 56 कहता है कि राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को जब दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय इसकी तत्काल सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके पुलिस के भी हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात को समझिएगा। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 56 को आप राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और 56 में है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? इलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन।
देखिए, हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को एक बार, दो बार, तीन बार राष्ट्रपति बनने से मना नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन है, उपराष्ट्रपति पद पर आसीन है, तो दोबारा वो चुनाव लड़ सकता है, जितना बार चाहे उतना बार लड़ सकता है, उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान मना नहीं करता है। आई बात समझ में? 1952 में हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 1952 से लेकर 1957 तक थे। 1957 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव होना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि दोबारा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू तैयारी में थे कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति एक बार से अधिक चुनाव न लड़ पाए। ये तैयारी कर ही रहे थे, तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक खबर मिल गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, पंडित जी आप परेशान मत होइए, एक बार मुझे और चांस दीजिए राष्ट्रपति बनने का। एक बार मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा और दोबारा, तो फिर तीसरी बार मैं राष्ट्रपति बनने के लिए अपना नामांकन नहीं करूंगा। तीसरी बार मैं खुद नहीं लड़ूंगा चुनाव, आप परेशान मत होइए, हमको इस बार राष्ट्रपति बनने दीजिए, इस बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने दीजिए। वहीं पे बात समाप्त हो गई और दोबारा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। तो सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। 12 वर्षों का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। तो एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन हमारा अनुच्छेद 57 में दिया गया है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है भाई? क्वालिफिकेशन, अर्हता। 58 क्वालिफिकेशन, अर्हता, योग्यता। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष का हो, वह पागल या दिवालिया ना हो और सरकारी लाभ के पद पर ना हो। इसके बाद सरकारी लाभ के पद का मतलब कोई सरकारी नौकरी न कर रहा हो, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री ये या राज्यपाल, ये सरकारी लाभ का पद नहीं माना जाता है। याद रखिएगा, कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, कोई राज्य मंत्री हो, राज्यपाल हो, ये सरकारी लाभ का पद नहीं माना जाता है। केवल सरकारी नौकरी अगर कर रहे हैं राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, तो वो सरकारी पद माना जाता है। तो सरकारी लाभ का पद न हो। तो नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, वह पागल या दिवालिया न हो, वह सरकारी लाभ के पद पर न हो, ये और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। ये सारी बातें आ जाएगी आपका क्वालिफिकेशन में, अनुच्छेद 58 में। क्वेश्चन जवाब से पूछा जाए कि राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता या क्या अर्हता होनी चाहिए, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 58 में है। 59 है सी, कंडीशन, शर्त। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्त है भैया? शर्त होनी चाहिए कि वह जो है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता हो उसके अंदर, और दूसरी बात यह है कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा राज्यों में। यदि लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य के विधानसभा का वह सदस्य बन गया है, तो जिस दिन वह राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उसी दिन से माना जाएगा कि वो पद उसका रिक्त हो गया है, खाली हो गया है। तो भैया अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति के लिए शर्त का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 59 में है। 59 में कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य या राज्यों के विधानसभा का सदस्य कोई भी व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है, तो जिस दिन वह राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उसी दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा। यह 59 में कहा गया है। चलिए अनुच्छेद 60, ओथ, ओ से ओथ, क्यू से क्वालिफिकेशन हो गया, अर्हता, योग्यता, सी से कंडीशन, शर्त, और ओ से ओथ अर्थात शपथ। शपथ देखिए अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश
राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा जो उस समय उपस्थित होगा। तो याद रखिएगा, शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में आई से इम्पीचमेंट महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देंगे तब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। दूसरा, राष्ट्रपति का डेथ हो जाए, मृत्यु होगा, तब उनका पद रिक्त होगा। और तीसरी, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान के अनुसार कोई काम न करे, संविधान का विरोध करे और अपने मन का मनमानी करे और सरकार को लगे कि भैया ये तो मनमानी कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो भैया सरकार कहेगी हम आपके खिलाफ महाभियोग लाएंगे। और महाभियोग लाने के लिए कम से कम 25% अर्थात 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। और किस सदस्य का? जिस सदन में महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत करनी है। क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि महाभियोग प्रक्रिया संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन जिस सदन में लाया जाना है उसके 25% अर्थात 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और साथ ही साथ 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय को सूचित कर दिया जाएगा कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। बात समझिएगा, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना के साथ साथ 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राष्ट्रपति महोदय को खबर दे दिया जाएगा कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। जब उनको सूचना दे दिया जाएगा, जिस सदन में लाना है उसके 25% सदस्यों का सिग्नेचर हो जाएगा, तब बाबू वो अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे कि राष्ट्रपति महोदय को हटाना है। 2/3 बहुमत से मतलब जिस सदन के 25% सदस्यों का सिग्नेचर होगा उसी सदन के 2/3 बहुमत से पहले प्रस्ताव पारित होगा और वहां से प्रस्ताव पारित होकर के फिर दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन उसका जांच पड़ताल करेगा और दूसरा सदन पाया कि नहीं यो जो आरोप लगाएंगे वो सही है, तब अभी वो भी दूसरा सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। और जब प्रस्ताव पारित हो गया तो जिस दिन से प्रस्ताव पारित हो गया उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो महाभियोग प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया लाने के लिए जिस भी सदन में लाना है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, तो जिस भी सदन में लाना है उसके 25% सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए और उसको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना होगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाएंगे। जो सदन जो है 25% सदस्यों के हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति को सूचना देगा, उसी सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा और वहां से प्रस्ताव पारित होकर के दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन उसकी जांच पड़ताल करेगा और जांच पड़ताल करने के बाद वो भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा और जब प्रस्ताव पारित होगा उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। याद रखिएगा, तो ये महाभियोग प्रक्रिया हो गई। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है महाभियोग प्रक्रिया, याद रखिएगा। 62 अनुच्छेद 62 रिक्त खाली पद को भरना। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि राष्ट्रपति का पद किस किस कंडीशन में रिक्त हो सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय अगर त्याग पत्र दे दे तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति महोदय का डेथ हो जाए उनका पद रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति महोदय पर संविधान का अतिक्रमण करने का आरोप लगा दिया जाए, उन पर महाभियोग प्रक्रिया लागू कर दिया जाए और महाभियोग प्रक्रिया सिद्ध हो जाए, पारित हो जाए, तभी उनका पद रिक्त माना जाएगा। तो 62 के अनुसार में कहा गया है खाली पद को भरना। तो 62 कहता है कि अगर राष्ट्रपति महोदय का पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर में चुनाव कराना आवश्यक है, उसको भरना आवश्यक है। यह राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं हो सकता, नहीं रह सकता। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 52 में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 53 में पीस पावर अर्थात कार्यपालिका शक्ति है
अनुच्छेद 54 ई से इलेक्शन अर्थात निर्वाचन और निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 55 में पी से प्रोसीजर यानी चुनाव की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 56 टी से टाइम पीरियड राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 ई से एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन पुनर्निर्वाचन है। अनुच्छेद 58 में क्यू से क्वालिफिकेशन अर्थात अर्हता योग्यता है। अनुच्छेद 59 में सी से कंडीशन अर्थात शर्त है। अनुच्छेद 60 में ओ से ओ तथा शपथ है। अनुच्छेद 61 आई से इम्पीचमेंट महाभियोग प्रक्रिया है। अनुच्छेद 62 रिक्त अर्थात खाली पद को भरना है। फटाफट हमारे साथ आप लोग रिवाइज करिए। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 53 में पावर संघ की कार्यपालिका शक्ति। तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53(2) में किया गया है। इसका उल्लेख अर्थात तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 53(2) में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका उल्लेख 53(1) में किया गया है। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 यानी चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 55 में है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 55 में है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 58 में। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, इसका क्या कहाँ उल्लेख किया गया है? 59 में। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश जो उपस्थित होगा वो राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलवाएगा। राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 56(1) के क में। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, इसका उल्लेख 56(1) का क में दिया गया है। राष्ट्रपति महोदय के त्याग पत्र की तत्काल सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 56(2) में। याद रखिएगा। चलिए, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए जो है किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया कि अगर राष्ट्रपति महोदय अतिक्रमण करेंगे, संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो उन पर महाभियोग लाया जा सकता है। अनुच्छेद 56(1) का ख। 56(1) का ख याद रखिएगा। कई लोग सोच में पड़ गए होंगे 51 में महाभियोग है, तो महाभियोग का इसमें यह है कि महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग में कैसे लाया जाएगा, उसमें क्या क्या बातें की जाएगी, किस सदन में लाया जाएगा, कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, कितने प्रस्ताव द्वारा पारित किया जाएगा, उसके बारे में 61 में किया गया है। आई बात समझ में? 56(1) का ख यही कहता है कि राष्ट्रपति महोदय अगर अतिक्रमण करेंगे संविधान का तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। बस इतना ही वो कहेगा। आई बात समझ में? डिटेल चर्चा महाभियोग के बारे में 61 में कहा गया। आगे बात समझ में? जब हम लोग महाभियोग प्रक्रिया अलग अलग इसमें पढ़ेंगे, हम लोग राष्ट्रपति, कार्यपालिका, निर्वाचन मंडल अलग अलग पढ़ेंगे तो हम और डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाएंगे बहुत मजेदार तरीके से। चलिए, तो 58 अर्हता और योग्यता राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद? 58। शर्त का उल्लेख, राष्ट्रपति के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, इसका उल्लेख 59। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 60 में है। 60 में है। और याद रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? हमने लिख दिया महाभियोग प्रक्रिया। और चुनाव राष्ट्रपति पर महाभियोग लाए जाने के चर्चा किस अनुच्छेद में है? 56(1) का।
राष्ट्रपति महोदय का पद अगर रिक्त हो जाएगा तो उसको भरने के लिए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बात की जाएगी? अनुच्छेद 62 के अंतर्गत। तो ये सभी प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि 52 पप्पे पत्ते में क्यू के लिए COI रिक्त है। हमारे साथ याद कर लीजिए ट्रिक केवल कि 52 पप्पे पत्ते में क्यू के लिए COI रिक्त है। 52 पप्पे पत्ते में क्यू के लिए COI रिक्त है। 52 पप्पे पत्ते में क्यू के लिए COI रिक्त है। तो ये सभी याद हो गए होंगे। पी से प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का पद, दूसरे पी से पावर अर्थात कार्यपालिका शक्ति, ई से इलेक्शन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, पी से प्रोसीजर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, टी से राष्ट्रपति का कार्यकाल, ई से री-इलेक्शन पुनर्निर्वाचन, क्यू से क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए, सी से अच्छा राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, ओ से राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, इसके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। चलिए आई से राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, इसमें बताया गया है 61 में। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसको कैसे भरा जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 62 में दिया गया है। 6 महीने के अंदर में उसको भरना अनिवार्य है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों कल का मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, और इसका आंसर प्रशांत ने दिया है। प्रशांत कुमार ने इसका आंसर दिया है डॉक्टर KR नारायणन। डॉक्टर KR नारायणन। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर दीजिएगा। हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा कि भारत का वह कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले गृह मंत्री पद को सुशोभित किया था। भारत का वह पहला कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले गृह मंत्री पद को सुशोभित किया था। दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आइए एक शानदार ट्रिक के साथ हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को याद करने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा ट्रिक है उपराष्ट्रपति का ट्रिक है, इसलिए मैंने अपने ट्रिक में उपराष्ट्रपति लिख दिया है। हमारा ट्रिक है कि उपराष्ट्रपति के लिए 63 DPRS पेट रियो, 63 DPRS पेट रियो। दोस्तों कैसे याद होगा? 63 नंबर का डीपी रोज लगाओ पेट पर रियो के, 63 नंबर का डीपी रोज लगाओ पेट पर रियो के। अर्थात दोस्तों सबके पास जो है फोन है, सबके पास फोन है और उस पर सभी लोग डिस्प्ले लगाते हैं, यानी डीपी लगाते हैं। सब लोग कहते हैं कि डीपी लगाना है, डीपी लगाना है, डीपी लगाना है, अर्थात डिस्प्ले पिक्चर। दोस्तों 63 नंबर का डीपी RS का मतलब रोज लगाओ, पेट पर लगाओ, रियो के पेट पर लगाओ। तो 63 नंबर का डीपी रोज लगाओ, पेट पर लगाओ, रियो के। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद हो गया होगा 63 DPRS पेट रियो, 63 नंबर का डीपी रोज लगाओ, पेट पर रियो के। आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। डीपी का मतलब डिप्यूटी प्रेसिडेंट, भारत का उपराष्ट्रपति। RS का मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति। पी का मतलब प्रेसिडेंट यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ई से इलेक्शन निर्वाचन या निर्वाचक मंडल। टी से टाइम पीरियड कार्यकाल। RE री इलेक्शन पुनर्निर्वाचन। और ओ से ओथ अर्थात शपथ।
बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद हो गया होगा। 63 नंबर का डीपी रोज लगाओ पेट पर रिलोकेट। दोस्तों देखिए अनुच्छेद 63 में कहा गया है डीपी से डिप्यूटी प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों अनुच्छेद 64 कहता है कि आरएस राज्यसभा अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह अनुच्छेद 64 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। दोस्तों अनुच्छेद 89 के अंतर्गत है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का उल्लेख किया गया है। 64 में केवल कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब एक पद पर रहते हुए दूसरा पद संभालना, अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति एक पद है और एक दूसरा पद सभापति का है, तो एक पद पर रहते हुए दूसरा पद संभालना पदेन कहलाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। लेकिन राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में अर्थात 89 में किया गया है, याद रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 65 की बात करते हैं। अनुच्छेद 65 कहता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति का डेथ हो जाए, त्याग पत्र दे दे या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को हटा दिया जाए, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत का उपराष्ट्रपति कार्य करता है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यह अनुच्छेद 65 कहता है। और सुनिए अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति 6 महीने से अधिक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यानी कोई भी उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीना तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, अनुच्छेद 65 कहता है। अनुच्छेद 66 की बात करते हैं 66। दोस्तों ई लिखा, ई से इलेक्शन, निर्वाचन अर्थात निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे इसके बारे में अनुच्छेद 66 में बताया गया है। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 67 टी से टाइम पीरियड भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है, यह उल्लेख अनुच्छेद 67 में किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से अगले 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है, अर्थात अपने अगले उत्तराधिकारी के आने तक अपने पद पर बना रहता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 67 को 67 को कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति महोदय को हस्ताक्षर सहित अपना त्याग पत्र दे सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है लिखित में, इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 क में किया गया है। अनुच्छेद 67 ख क्या कहता है? अनुच्छेद 67 ख कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में एक विशेष बहुमत लाया जाएगा। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, एक संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा, लेकिन उससे लोकसभा सहमत हो। तो संकल्प उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में लाया जाएगा, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा और उसके बाद प्रस्ताव पारित होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा। अगर लोकसभा उससे सहमत हो तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 ख में किया गया है। 67 ग क्या कहता है भाई? 67 ग कहता है कि कोई भी उपराष्ट्रपति अपने पद पर पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर
अपने अगले उत्तराधिकारी के आने तक अपने पद पर बना रहेगा। भले उसका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया हो, लेकिन अगले अपने उत्तराधिकारी के आने तक अपने पद पर बने रहेंगे। यह अनुच्छेद 67 ग में कहा गया है। 68 में आर से री इलेक्शन यानी पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 68 में मतलब आर का मतलब री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर है, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए दोबारा वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हमारा संविधान इसके लिए मना नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। इसका संविधान में मतलब इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। एक से अधिक बार भी भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए मतलब उसका री इलेक्शन अर्थात पुनर्निर्वाचन की जो व्यवस्था किया गया है, अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने उपराष्ट्रपति पद पर है तो दोबारा भी वो निर्वाचित हो सकता है, तिबारा भी निर्वाचित हो सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 68 में किया गया है। अनुच्छेद 69 ओ से ओथ अर्थात शपथ। अनुच्छेद 69 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है, याद रखिएगा। तो सारे चीज हमने आपको डिफाइन कर दिया। आते हैं यहाँ पे देखते हैं। अनुच्छेद 63 में कहा गया है डीपी से डिप्यूटी प्रेसिडेंट, डिप्यूटी प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति का पद। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 63 में है। अनुच्छेद 64 की बात करते हैं। RS का मतलब राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, 64 में है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 65 पी से प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट मतलब एक्टिंग यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब राष्ट्रपति महोदय त्याग पत्र दे दे, उनकी तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, उनका डेथ हो जाए या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनको हटा दिया जाए अर्थात राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तत्काल काम करना शुरू कर देंगे। यह अनुच्छेद 65 कहता है। और अनुच्छेद 70 के अंतर्गत कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यह अनुच्छेद 70 कहता है। संविधान संशोधन करके ये व्यवस्था किया गया। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश उस समय जो उपस्थित होगा वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कोई भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीना तक कार्य कर सकता है। 6 महीने से अधिक कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि 6 महीना के अंदर अंदर में चुनाव कराना अनिवार्य है भारत के राष्ट्रपति का। यह अनुच्छेद 62 कहता है। अनुच्छेद 62 कहता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 66 ई से इलेक्शन अर्थात निर्वाचन और निर्वाचक मंडल। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, 66 के अंतर्गत होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो भैया अनुच्छेद 66 में है। निर्वाचक मंडल का मतलब कोलेजियम, मतलब निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 66 में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 67
टी से टाइम पीरियड कार्यकाल, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में किया गया है। अनुच्छेद 67 गो कहता है, गो मतलब 67 ए बी सी, क ख ग, यानी 1 2 3 भी कह सकते हो तीसरे नंबर पे, किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है आपको, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 67 3 या गो कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर अपने अगले उत्तराधिकारी के आने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, याद रखिएगा। 67 को कहता है, को कबूतर का को क्या कहता है? 67 को कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति लिखित हस्ताक्षर सहित अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 67 ख कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से संकल्प पारित किया जाएगा और संकल्प पारित होने के बाद वह लोकसभा में जाएगा। लोकसभा अगर राज्यसभा की बातों से सहमत है तो राज्यसभा के जो सभापति हैं अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको पद से हटना होगा। 67 ग कहता है, 67 ग क्या कहता है? 67 ग ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर अपने अगले उत्तराधिकारी के आने तक अपने पद पर बने रहेंगे। चलिए, तो अनुच्छेद 67 हो गया। अनुच्छेद 68 री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन, अर्थात कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर है। अनुच्छेद 68 कहता है आदि से री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन, अगर कोई भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति पद पर है तो वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है, दोबारा उपराष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए संविधान में कोई जो है बाउंडेशन नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर है तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा हमारा संविधान मना नहीं करता है। अनुच्छेद 69 ओ से ओथ अर्थात शपथ, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 69 में किया गया है। भारत का अगर राष्ट्रपति न रहे तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति उस समय भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा, ध्यान रखिएगा। तो शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 69 में। चलिए फटाफट हमारे साथ रिवाइज कर लीजिए। उपराष्ट्रपति के लिए ठीक है 63 नंबर का डीपी रोज लगाओ पेट पर रियो के, 63 नंबर का डीपी रोज लगाओ पेट पर रियो के, 63 नंबर का डीपी रोज लगाओ पेट पर रियो के। इस तरह से अपने भाषा में खुद याद करने का प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, अनुच्छेद भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 65 में। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 64 में है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 89 में, 89 में है। भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 65 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 66 में है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 65 में और निर्वाचन और निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 66 में है। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 67 में है। चलिए बताइए कि भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? 67 को। यानी भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र अनुच्छेद 67 को के अंतर्गत देता है, याद रखिएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में जो संकल्प पारित किया जाता है 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत पारित किया जाता है? तो 67 ख अर्थात 67 ख
के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर अपने अगले उत्तराधिकारी के आने तक अपने पद पर बना रहेगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? 67 गो कहता है, 67 गो कहता है। तो याद रखिएगा, यही कोई गलती होने के चांस है। अनुच्छेद 67 को कहता है त्याग पत्र की बात, अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित में त्याग पत्र देगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 को में दिया गया है। दूसरी बात, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी और प्रस्ताव पारित करने के बाद वह लोकसभा में जाएगा। लोकसभा अगर इसकी बात से सहमत हो जाएगा तो जो उपराष्ट्रपति है उनको पद से हटना पड़ेगा। तो राज्यसभा के जो सभापति है अर्थात उपराष्ट्रपति है उनको हटाने का जो प्रस्ताव पारित किया जाता है अनुच्छेद 67 ख में उसके बारे में बताया गया है। 67 ग में कहा गया है, क्या कहा गया है कि अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर अपने अगले उत्तराधिकारी के आने तक अपने पद पर बने रहेंगे भारत के ऊपर राष्ट्रपति। और एक बात ध्यान रखना, जब तक भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहे हैं तब तक वो कोई दूसरा पद नहीं संभालेंगे। जैसे ही वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने चले जाते हैं वैसे ही वो तुरंत राज्यसभा के सभापति पद को छोड़ देते हैं। क्यों? कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तब तो उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति बन गए, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो राज्यसभा के सभापति रूप में वो काम नहीं करेंगे, याद रखिएगा। चलिए, अनुच्छेद 68 री इलेक्शन पुनर्निर्वाचन। तो पुनर्निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? 68 में। तो अनुच्छेद 67 में टी से टाइम पीरियड अर्थात कार्यकाल और अनुच्छेद 68 में री इलेक्शन पुनर्निर्वाचन और अनुच्छेद 69 में है ओ से ओथ अर्थात शपथ। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 69 में किया गया है। अगर भारत के राष्ट्रपति न रहे तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे, याद रखिएगा। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न रहेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसका अनुच्छेद बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और दूसरा बताना है महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? और दूसरी बात, ये कहां से लिया गया है? और तीसरा क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइएगा कि राष्ट्रपति अगर पद रिक्त है तो कितने समय के अंदर भरा जाना अनिवार्य है? ये 3 प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है और महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है और महाभियोग प्रक्रिया कहां से लिया गया है। और तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति पद रिक्त है तो वह कितने समय के अंदर में भरा जाना चाहिए? दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करके मुझे सूचित जरूर करना। क्या बोलियो? मंत्री वाला? अच्छा, हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था
पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था कि भारत का वह कौन ऐसा पहला राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व गृह मंत्री पद को सुशोभित किया था। भारत का वह पहला कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व गृह मंत्री पद को सुशोभित किया था। यह भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों इसी के साथ एक प्रश्न और मैं आप लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का वह पहला कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो पूर्व में लोकसभा का अध्यक्ष था। भारत का वह पहला कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो पूर्व में लोकसभा का अध्यक्ष था। दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करके मुझे सूचित जरूर करना और मुझे कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।